आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, अ क्वेश्चन हियर सेज, हमें बोला है कि जब हम वाटर में उसके मॉलिक्यूल की बात करें तो ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय वाई नेबरिंग H2O molecules randomly by hydrogen bonding। तो बोला है ईच वाटर मॉलिक्यूल जो है मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर का कुछ y नंबर ऑफ नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल से जब सराउंड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्ड्स बनाता है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस y की कितने नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हमारे एक ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल का एक हमारे वाटर से कंबाइन करूँ तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, हमारे दो लोन पेयर है। तो इसका जो एक लोन पेयर उसमें से एक ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लिखूं जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है तो इस तरह से ये बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे देखें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है, जो ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हमारा एटम है, तो इस पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है और इस पे हमारा कैसा है, ये लेस हमारे इसके कंपैरिजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो इनके बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ फॉर्म होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है, वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम से दूसरे नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से जो हमारा बॉन्ड बनता है बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब यहाँ पे जो है हमारा ये सेंटर वाले रेड वन को हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सेंट्रल है, जिससे हम हर उसको कंबाइन करवाएंगे। तो ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास हमारा क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये अगर मैं इसका दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के इस ऑक्सीजन को उस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से बॉन्ड करवाऊं तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये दोबारा से इन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर दी और हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर तो इन्वॉल्व हो गया, इसके पास अब एक और लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये वाटर, तो H2O एक हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से कंबाइन कर गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, फिर से इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ली। सिमिलरली यहाँ पे अब जो हम मेन हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं वो ये वाला है, तो इसके ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया, इस ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर इन्वॉल्व हो गए, अब बचा ये हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन के साथ भी दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन कंबाइन कर कर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक यहाँ पे भी शो हो गई, जिसमें यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन बॉन्ड एक यहाँ फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो रेड वन है ये हमारे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन कर कर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 नेबरिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। क्लियर। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने कैसे बनाए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर था, ये इसके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और ये इसके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। बाकी जो वाटर के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे।
तो ऐसे ये क्या करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लेता है। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है। क्लियर। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा 109.47 मिनट्स के करीब होता है, डिग्री के करीब। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर, जिसे हम क्लियरली अब डिपिक्ट कर सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग कितने नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर रहा है, 4। ठीक है, रैंडमली बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।